बुधवार को अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी व क्षेत्र के आम जनमानस पीड़ितों के द्वारा चल रहे आमरण अनशन को मऊगंज संभाग के एसडीएम एपी द्विवेदी, एसडीओपी नवीन दुबे, तहसीलदार नई गढ़ी अनुपम पांडे तथा सीईओ जनपद पंचायत नई गढ़ी के द्वारा किए गए वादे तथा 22 सूत्री मांगों को पूरा कर दिए गए व आश्वासन उपरांत जूस पिलाकर आमरण अनशन समाप्त कराया गया। जैसे कि आपको मालूम है कि दिनांक 17/3/2023 से आमरण अनशन अनवरत चल रहा था, जिसमें नई गढ़ी क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर अनशन किया जा रहा था। लगभग संपूर्ण मांगे मानी गई। सभी विभागों के विभाग प्रमुख समस्याओं के निदान हेतु प्रपत्र के कार्य शुरू कर दिए हैं। अगस्त क्रांति मंच समय समय पर अपनी समस्या, छोटी छोटी बड़ी जनता की पीड़ा को लेकर निर्णायक लड़ाई रीवा जिले में लड़ता रहा है और नई गढ़ी क्षेत्र का जनमानस हजारों की तादाद में अनशन के समर्थन में मौजूद रहा। आमरण अनशन समाप्त किया है आप लोगों ने। जो आपकी 22 सूत्री मांग थी उसका निराकरण हुआ। लिखित में एसडीएम मऊगंज ने 7 दिन का समय लिया है। हम लोगों ने अनशनकारियों ने 12 दिन का दिया है। यहाँ कई और वकील और जो आम जनता थी उन्होंने भी कहा कि 12 दिन का। कई जगह से फोटोग्राफ भेजा है पीएचई ने कि यहाँ नल चालू हो गया है। आज से 12 दिन के बाद अगर मांग पूरी नहीं हो गई तो अभी मरे नहीं हैं और अनशन किए थे आमरण अनशन, तो इतना ही लगेगा कि फिर 12 दिन बाद एक टेंट लगाना पड़ेगा। और जितना इसका फसल का नुकसान हुआ है बारिश से, उसके लिए तत्काल बोला गया है। मुन्नी पोल के सीमांकन के लिए कल के लिए बोला गया है। और कई प्रकरण ऐसे हैं राजस्व से जिसके जाकर एक टीम गठित की गई है और उसमें उन्होंने कहा है 5 सदस्य अगस्त क्रांति मंच के भी रहेंगे और 5 सदस्यीय टीम अगस्त क्रांति मंच की कल ही बना दी जाएगी, जो राजस्व के साथ रह के और किसानों की जो फसल नुकसान हुई है उसका व्यक्तिगत एक आवेदन और जो उस समय की फोटोग्राफ है उसके आधार पे करेंगे। आरबीसी प्रकरण का भी आमरण अनशन समाप्त करवाने के लिए प्रशासन की एक टीम पहुंची थी। कौन एसडीएम, तहसीलदार और अनुभागीय अधिकारी पुलिस, एसडीओपी नवीन दुबे साहब और काफ़ी बड़ा पुलिस अमला मौजूद था। लगभग 2 से 3 घंटे समझाइश के बाद आपका अनशन समाप्त हुआ। उन 2-3 घंटों में क्या बातें हुई आपकी? व्यक्तिगत कोई भी जो मांग है अगस्त क्रांति के साथियों की और हमारी व्यक्तिगत नहीं है, नई गढ़ी के 76 पंचायत की आम जनता की है। जो फर्जी प्रकरण बनाए जाते थे 181 के, उसको नहीं बनाए जाएंगे। और दूसरा उनका कहना है कि जो फर्जी 181 होती है उसके लिए हमने और नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष ने और सरपंच, कई सरपंच पंचायत के, उन्होंने कहा है कि अगर 181 के प्रकरण आपको लगते हैं कि परेशान करने की नीयत से है, आप हमारे जनपद पंचायत के जो सरपंच महोदय हैं उनसे संपर्क करिए। जनप्रतिनिधि भी सहयोग। आमरण अनशन में आए हुए थे और अभी आपने अनशन समाप्त करवाया है, क्या आश्वासन दिया? किन बातों पर अनशन समाप्त हुआ? ये 22 बिंदुओं का ज्ञापन श्री कुंज बिहारी तिवारी जी, जो अगस्त क्रांति मंच के संयोजक हैं, के द्वारा दिया गया था। और उस ज्ञापन के अनुक्रम में 17 तारीख से आमरण अनशन पर बैठे थे। हमने तहसीलदार को पहले सुबह भेजा चर्चा के लिए। चर्चा हुई, कुछ मुद्दों पर समाधान नहीं था, तो इसलिए मैं और एसडीओ आया, साथ में सीओ जनपद को भी बुला के लाया था। मुद्दा ये एमपीबी के ई से भी साथ में बात करी और उसके साथ साथ पीएचई की समस्याएं थी, उनके से बात की। कुल मिलाकर समस्याएं स्थानीय लोगों की हैं, जो कुल मिलाकर ये है कि पानी नहीं मिल रहा है, बिजली के ट्रांसफार्मर जले हैं, इन सभी मुद्दों पर जांच हुई है। रोड की समस्या थी, तो इस पे कल से ही काम चालू हो जाएगा और लगभग 1 हफ्ते का ही हमने कहा है, फिर भी 12-13 दिन का टाइम संभव है। जैसा चर्चा हो गई है, तो सभी समस्याओं का जो होने लायक है निराकरण कर दिया जाएगा। आश्वासन दिया गया है, वादा किया गया है, अगर मांग नहीं पूरी हुई तो अनशनकारी दोबारा? नहीं, आश्वासन और वादा नहीं किया गया है, काम करके बताते हैं हम लोग। फील्ड पर काम जो होने लायक है उसको करके ही बताते हैं, कोई झूठा आश्वासन नहीं रहता है। सर, आपका शुभ नाम? एपी द्विवेदी, एसडीएम मऊगंज।
सर, आमरण अनशन स्थल पर आए हुए थे आप लोग और अभी अनशन आपने समाप्त करवाया है। सर, जो मांगें थी इनकी, क्या मांगें पूरी हो गई हैं? आज थाना नई गढ़ी तहसील परिसर अंतर्गत अगस्त क्रांति के संचालक कुंज बिहारी तिवारी जी 14 लोगों के साथ में आमरण अनशन पे बैठे हुए थे और उनकी 22 सूत्री मांगें थी और इन सभी मांगों पे लगभग 3 से 4 घंटे एसडीएम साहब, मेरे और सभी कई संबंधित विभागों के द्वारा चर्चा की गई है और सभी विषयों पे बिंदुवार चर्चा करने के बाद में लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि हम इनका शीघ्र निराकरण करें और एसडीएम साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कल से हम इन सभी बिंदुओं पर व्यक्तिगत मॉनिटरिंग कर देंगे और शीघ्र इसका निराकरण करा के जनता को जो भी असंतुष्टि हुई है उसका शीघ्र निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। सर, कई विभागों से संबंधित मांगें थी, उसमें कुछ पुलिस विभाग से भी संबंधित मांगें रखी गई थी। उस पर चूंकि आप पुलिस के अनुभागीय अधिकारी पुलिस हैं, तो सर पुलिस की समस्याओं को आप कब तक निराकरण करवाएंगे? पुलिस की एक समस्या है जिसमें एक यहाँ पे मरना गांव अंतर्गत मधुका प्रसाद कोल का मर्डर हो गया था और उसको लेके देखिए प्रारंभ से ही थाना प्रभारी हम एडिशनल साहब के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रहे हैं। कुछ एविडेंस मिले हैं, कुछ और गंभीर एविडेंस, सॉलिड एविडेंस मिल जाएंगे, हम शीघ्र उसका निराकरण करा देंगे। लगातार उस पर हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और हम आश्वासन देते हैं कि हम इसको शीघ्र ही इसका निराकरण कराएंगे। इसके अलावा 181 का भी विषय था। 181 पे लगातार हम लोग प्रयास यही करते हैं कि उसका सक्सेस रेट ज़्यादा से ज़्यादा रहे और यही प्रयास हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मामला और प्रकाश में आया था जिसमें पुलिस के द्वारा पेट्रोल पकड़कर शराब का केस लगाने की बात की जा रही थी। सर, क्या सत्यता है इसमें? उसकी जांच अभी मेरे द्वारा की जा रही है। जैसे जैसे तथ्य आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एसपी साहब के द्वारा उनको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। थैंक यू सर।